I have a technique that I want to share with you guys. So he shared that technique or the method of getting an insane pump. Hey guys and welcome back. आज का weather थोड़ा सा cloudy है. बहुत दिनों से it was very sunny and the heat level was really high. And as you guys can hear from my voice, आज I am feeling a bit under the weather. I was thinking कि आज rest day ले लूँ, but मैंने already कल rest day लिया था, तो I had to come today. And कल रेस्ट डे लेने का कारण था क्योंकि आई वॉज फीलिंग रियली अनवेल बिकॉज ऑफ द सडन वेदर चेंज. इतना ज्यादा गर्मी की वजह से आई वॉज नॉट फीलिंग वेल. एंड आज वेदर अचानक से अभी रेनी है, बारिश भी दे रहा है बाहर थोड़ा थोड़ा, बट रनी नोज है थोड़ा सा एंड थोड़ा सा हेडेक है. फीवर नहीं है तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, आज जिम आ जाएंगे. आई वॉज डिबेटिंग अ लॉट आज लू या ना लू रेस्ट डे, बट here we are. I am eating a protein bar for the strength and we'll take pre-workout and we'll do the workouts and we'll also share few tips and tricks with you guys. So shoulder and arms का सीन है आज. कोई ज़्यादा dramatic बातें नहीं करूँगा. Just what I do, just being regular. It will be a chill workout session. क्योंकि आज अगर हम लोग ज़्यादा हुर हार करके हेवी लिफ्टिंग करेंगे तो एज माई बॉडी इज टेलिंग मी कि आज जिम आना वॉज नॉट अ गुड चॉइस. मेरा बॉडी बोल रहा था कि आज बिस्तर पे लेटे रहो, बट माई ब्रेन वॉज सेइंग समथिंग एल्स. आई हैड टू कम टू द जिम. एंड शोल्डर एंड आर्म्स क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज आर्म्स एक ऐसा चीज है जिसमें ज्यादा एफर्ट्स एज इन जैसे कि चेस्ट, बैक और लेग्स में यू नीड टू पुश रियली हार्ड. आर्म्स थोड़ा सा लाइट भी अगर आप कर लेते हो ना तो पंप अच्छा आ जाता है एंड यू फील सेटिस्फाइड विद द सेशन. सो इसलिए मैंने आज फिर से कर लिया है शोल्डर एंड आर्म्स का डिसीजन कि आज मैं वही करने जा रहा हूँ. कल रेस्ट डे था एंड रेस्ट डे के पहले वाले दिन मैंने लेग्स किया था तो उतना कुछ हैम्पर नहीं होगा मेरा स्प्लिट में. एंड ऑनेस्टली अब क्या सीन है, मसल्स बनाना या मसल्स बिल्ड करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी ये लाइफस्टाइल हो गया है कि जैसे कि हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं, वी हैव टू डू इट राइट. ऐसा नहीं कि आज मन नहीं है तो मैं आज ब्रश नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होता है. तो अभी मेरे लाइफ में कमिंग टू द जिम एंड वर्किंग आउट इज द सेम एज ड्रिंकिंग वाटर एंड ब्रशिंग योर टीथ व्हेन यू वेक अप. सो ऐसा सीन है अभी. तो यू गाइस नो आना तो है ही, डिसिप्लिन भी बोल सकते हो आप. एंड जब मन ज्यादा नहीं करता है कि आज आने का बिल्कुल भी मन नहीं है या फिर ऐसा नहीं कि आपका बॉडी भी नहीं है, यू आर वेल रिकवर्ड बट देन अगेन यू जस्ट वांट टू टेक द डे ऑफ और बी लेजी. मैं उसी मोमेंट में रिमाइंड करता हूँ खुद को कि एक टाइम था जब 2.5 kg डंबल से मैं स्टैंडिंग डंबल रेजेस करता था एंड उसी में मेरा फट जाता था. एंड अभी मैं 40 kg के साथ करता हूँ. सो ये जो जर्नी है यही मेरा मोटिवेशन फैक्टर है कि अगर मैं इतना टाइम कर पा रहा हूँ, आज भी कर पाऊंगा, कल भी कर पाऊंगा एंड करते ही रहूंगा. सो दैट्स लाइक माई सेल्फ मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन. अंदर से वही मोटिवेशन है कि पहले भी किया था, आज भी करूंगा, कल भी करूंगा. तो आगे जिम अभी स्टार्ट करेंगे OHP से. ओके, we'll be doing the overhead press हम लोग करेंगे. जब आपका तबीयत खराब होता है या फिर you are like very lethargic, sometimes what happens, it's better to take a rest day. क्योंकि ज्यादा पुश अगर आप कर देते हो उसी मोमेंट पे जब आप ऐसा फील करते हो तो it might enhance the symptoms and आप ज्यादा बीमार पड़ सकते हो. लेकिन मैं अब क्या ही कर सकते हैं, मैं तो अगर मैं घर रहूंगा आफ्टर टेकिंग एन एक्स्ट्रा अननेसेसरी रेस्ट डे तो मैं उसी थॉट प्रोसेस में मैं खुद बीमार पड़ जाऊंगा. तो इसलिए मैं जिम में हूँ सो दैट आई डोंट फील गिल्टी. आई नो इट्स जस्ट माई ब्रेन प्लेइंग ट्रिक्स, बट थोड़ा आएंगे जिम में, एटलीस्ट आएंगे. 100% पुश नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं. एटलीस्ट 70-60% तो जिम में हम लोग एफर्ट्स डालेंगे. 100 नहीं कर पाएंगे, एटलीस्ट जितना ही डालू अच्छे से करूंगा. बस द मेन थिंग इज कि मैं जिम में आया and I did what I had to do. मैंने और एक चीज देखा है, जब भी मेरा जिम में प्रोग्रेस हो रहा है अच्छे से, आई एम कंसिस्टेंट, एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट, सब अच्छे से जा रहा है, तभी आप एक दिन सुबह उठोगे और देखोगे आपका थ्रोट सोर है, आपका हेडेक हो रहा है, यू आर फीलिंग नॉट गुड. देन यू नो कि खत्म, खेल खत्म, यू आर अबाउट टू फॉल सिक. सब अच्छे से जा रहा था भाई, एक महीना पूरा कंसिस्टेंसी से सब कुछ अच्छे से जा रहा था. एंड नाउ लुक एट मी, आई एम अ बिट एंग्री क्योंकि पता नहीं ये क्यों हुआ है. क्योंकि मैं बाहर भी नहीं ज्यादा निकलता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द सडन वेदर चेंज हो सकता है. एंड मे बी मैंने अपने आप को ज्यादा पुश कर दिया इसलिए हो सकता है, कोई बात नहीं. वी विल बी चेजिंग द पंप टुडे. आज रात को शायद मुझे पैरासीटामोल खाना पड़ेगा. तो आज के सेशन में वेट को हम लोग मीडियम रखेंगे. वी वोंट बी चेजिंग एनी पीआरस, बट मेन गोल है पंप अच्छा है ना. क्योंकि कल मैंने जैसे पहले भी बोला था रेस्ट डे था मेरा, तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मुझे मीठा खाने का बहुत मन था. एज अ रिजल्ट क्या हुआ, घर में देखो मैं तो अकेला रहता नहीं हूँ, घर में पेरेंट्स भी है मेरे. एंड तो
ओरियो का जो पैकेट होता है ना बड़ा वाला, आई जस्ट थॉट कि एक बिस्किट खा लूंगा, क्या एक फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एक बिस्किट जस्ट टेक इट, ईट इट एंड गो अवे। बट व्हाट हैड हैपेंड वाज, किचन में गया, पैकेट तो लिया एंड आई जस्ट हैड वन एंड इट वाज सो डैम गुड, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से कुछ मीठा मीठा इतना खाया नहीं था एंड दैट बिस्किट वाज सो गुड। एक खाया, फिर आई वाज लाइक कोई बात नहीं, और एक, जस्ट टू बिस्किट्स एंड आई एम डन। सेकंड भी लिया, इट वाज बेटर, फर्स्ट टेस्ट से ज्यादा लगा, अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, खाते गया, क्या हुआ, एट द एंड ऑफ द डे व्हेन आई स्टॉप, देखा कि पूरा पैकेट खत्म हो गया। सो दैट वन बिस्किट टर्न इनटू एन एंटायर बिंज सेशन एंड आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ। फिर क्या हुआ, आई जस्ट केप्ट ऑन ईटिंग समथिंग एल्स, तो एक बिंज ईटिंग का सेशन बन गया एंड आई वाज लाइक, आई गेस मैंने फिर कैलकुलेट किया इन अ 3000 कैलोरी सरप्लस, क्योंकि मीठा चीज में बहुत शुगर्स होता है एंड दे आर वेरी हाई इन कैलोरीज। नॉट ओनली दैट, ओरियो का पैकेट मैंने खत्म कर लिया, उसका मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डर भी किया ब्लिंकिट से एंड इट टर्न्ड into a really messy night. When the session of that binge eating ended, what happened was कि what did I just do? Regret हुआ, क्योंकि एक बिस्किट के वजह से मेरा 3000 कैलोरीज का सरप्लस हो गया। So that was also a reason जिसके वजह से मैं आज जिम में हूँ। अगर मैं कल शायद अगर मैं उतना ज्यादा खाता नहीं तो आज शायद मैं रेस्ट ही लेता, क्योंकि तबियत भी खराब है, बट आना तो था ही। बट दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, होता है, मिस्टेक्स होता है, सभी लोग करते हैं। आप जिसको देखते हो सोशल मीडिया पे, द परफेक्ट रूटीन, द परफेक्ट लाइफ जो लोग दिखाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता नहीं है, बिकॉज वी नेवर नो व्हाट हैपेंस बिहाइंड द सीन एंड आई एम हियर टू शो यू व्हाट हैपेंस बिहाइंड द सीन। आई एम नॉट अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, I also do mistakes. That is why I'm sharing it with you guys to be transparent. तो मैं इसलिए आप लोग को बोल रहा हूँ कि मैंने भी ऐसा गलती किया है, बिंज ईटिंग सेशन मैं भी करता हूँ, मेरा भी डाइट कभी कभार खराब हो जाता है एंड सबका होता है भाई, कोई 100% परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में एंड दैट इज जस्ट मी बीइंग ट्रांसपेरेंट विद यू गाइस। बट वो बिंज सेशन एक ही दिन हुआ है मेरा, एंटायर वीक में कभी नहीं करता। एंटायर वीक अगर मैं करता तो मेरा वो एस्थेटिक फिजिक कभी होता नहीं, तो कीप दैट इन माइंड, वन डे इज ओके। Okay, we'll be doing dumbbell presses 30 kg के साथ करेंगे फर्स्ट सेट। आई डोंट नो हाउ मेनी रेप्स आई कैन डू, बट जो भी सेट या जो भी रैप मैं करने जाऊंगा हैज टू बी परफेक्ट एंड अपने टैंक में कुछ छोड़ के वापस घर नहीं जाता हूँ मैं हमेशा। मैं अपने टैंक में जब भी जिम में आता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं जिम में आके हाफ एफर्ट्स देके मैं घर चला जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं हुआ है। जब भी मैं घर जाता हूँ तो मेरे दिमाग में एक ही चीज रहता है कि आज मैं जिम में मैंने अपना 100% दिया एंड आई हैव नथिंग लेफ्ट इन माई टैंक राइट नाउ। घर में जाके ऐसा एक सेटिस्फेक्शन हमेशा रहता है कि मैंने जिम में अपना 100% दिया। बट इफ यू आर not well, feeling not that well, so even if you come to the gym and do the reps and exercises 50% भी अगर आपने दिया, आप घर जाके ये सोचोगे कि एटलीस्ट जिम में आके थोड़ा तो कुछ किया मैंने। बट आई डू नॉट रिकमेंड कि आप अगर ज्यादा तबियत आपका खराब हो एंड फिर भी आप जिम में जाके अपने सिचुएशन को और ज्यादा वर्स बना रहे हो, दैट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। थोड़ा सा रनी नोज है, थोड़ा सा हेडेक है, बट स्टिल इफ यू फील लाइक यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। ये है, सोर थ्रोट भी थोड़ा सा है, ऐसा नहीं कि आपका फिजिकल बॉडी में कुछ इफेक्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है। यू स्टिल हैव दैट एनर्जी इन योर टैंक, सो दैट इज व्हाई आई एम हियर टुडे। गुड रेप्स। Five, six, 7, 8, 9, 10. Nice. अभी जस्ट मैं रेस्ट ले रहा था, फिर मेरे दिमाग में एक चीज मैंने याद किया। पहले जब मेरा बुखार या फिर कुछ तबीयत खराब होता था तो ऐसा बहुत बार हुआ था कि मैं जिम में आया, वर्कआउट किया, उसके बाद मेरा तबीयत वापस से ठीक हो गया या फिर माय फीवर वेंट अवे। सो कभी कभार मतलब वर्कआउट करने के बाद आई वुड फील बेटर। आई डोंट नो व्हाई। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। बट आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि मे बी आफ्टर गोइंग होम, आफ्टर द वर्कआउट इज डन, आई माइट फील बेटर एंड द जिम इज कंप्लीटली एम्प्टी, नो म्यूजिक, जस्ट मी एंड माय फ्रेंड बिहाइंड द कैमरा, कोई भी नहीं एंड काइंड ऑफ अ पीसफुल फीलिंग। मुझे मेरे पुराने दिन के याद आ रहे हैं जब मैं जिम में आता था, मैं दरवाजा खोलता था, कोई नहीं, गर्मी हो बारिश हो, आई वुड कम एवरी डे, ओपन द जिम। गाना वाना कुछ इतना लगाता नहीं था, जस्ट मी एंड द वेट्स, मी एंड द साउंड ऑफ द वेट्स एंड माई ब्रीदिंग, दैट वाज ऑल इन द जिम, नथिंग एल्स। सो उन पुराने दिनों के याद आ गए मुझे अभी।
मैं आज क्या कर रहा हूँ, यूजुअली हर एक्सरसाइज के मैं 3 से 4 सेट्स लगाता हूँ, बट आज मैं काइंड ऑफ अ डीलोड डे यू कैन से 2 सेट्स लगा रहा हूँ. एंड सिंस द जिम इज एम्प्टी आई थॉट व्हाई नॉट डू साइड लेटरल्स शर्टलेस होके. Even if yesterday was a very high calorie cheat day, इतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है. That is what proves कि अगर आपका डाइट 90% ओके है एंड आप बस 10% चीट कर रहे हो, नॉट चीट, 10% कुछ और खा रहे हो, फास्ट फूड, जंक फूड, इतना कुछ हैम्पर नहीं होगा. 30 डेज, अगर एक महीने में आप 30 डेज अच्छे से खा रहे हो एंड अच्छे से ट्रैक कर रहे हो, उसमें से अगर एक दिन या फिर 2 दिन आपने कुछ उल्टा पुल्टा खा दिया हो, इट शुडंट मैटर अ लॉट. इवन इट इज बेनिफिशियल, क्योंकि जितना भी आप हेल्दी डाइट, हेल्दी अप्रोच रखो, आपको हैप्पीनेस एक अच्छा डेजर्ट या अच्छा मीठा कुछ खाने से आपको हैप्पीनेस मिलेगा. दैट इज द फैक्ट. जंक फूड मेक्स यू हैप्पी, फास्ट फूड, स्वीट्स, डेजर्ट्स विल मेक यू हैप्पी. आपका नहीं पता, बट पर्सनली आई रियली लव ईटिंग स्वीट्स. सो महीने में 30 डेज अच्छे से डाइट करो, अच्छे से क्लीन खाओ एंड एक दिन अपने आप को ट्रीट करो. बैलेंस भी बना रहेगा एंड आपका माइंडसेट भी सही रहेगा एंड ओवरऑल वेलबींग के लिए आई थिंक दैट्स मोर सुटेबल अप्रोच. That's the magic, guys. जब आप 30 डेज अच्छे से खाते हो एंड प्रॉपरली ट्रैक करके खाते हो, तो दैट वन डे ऑफ ईटिंग वट एवर यू वांट वोंट बी अ हैसल. बट अगर वो वन डे ऑफ ईटिंग लाइक दैट टर्न्स इनटू अ वीक, that week will turn into a month, then there will be a problem, which I do not recommend. Don't make it a habit. One day, max to max 2 days. You guys might be wondering, भाई अगर तबीयत खराब है तो why are you roaming shirtless? I don't know. But you do not always get the privilege of working out shirtless. क्योंकि जब क्राउड रहता है या फिर कोई रहता है ना, I don't feel comfortable to do workout shirtless. Not only about me, others also might not feel that comfortable. इसके वजह से मैं यूजुअली टैंक टॉप पहन के करता हूँ वर्कआउट एंड जस्ट पोजिंग के लिए मैं दूसरे रूम में जाके मैं करता हूँ. एंड सिंस आज कोई नहीं है, इसलिए मैं शर्टलेस होकर एक्सरसाइज कर रहा हूँ एंड टू सी हाउ वी आर लुकिंग. अभी एक्चुअली क्या है, टैंक टॉप मैंने पहन लिया है क्योंकि जिम में लोग आ रहे हैं. अभी आई डोंट वांट टू फील ऑकवर्ड, दैट्स व्हाई. अभी करेंगे हम लोग रेयर डेल्स का रिवर्स बैक डेक फ्लाई. उसके बाद विल ट्रेन आर्म्स एंड आई विल शेयर फ्यू टिप्स ऑन आर्म्स. दिस एक्सरसाइज इज रियली गुड, क्योंकि पहले मैं यूजुअली इतना रेयर डेल्स में फोकस मैंने कभी किया नहीं था पहले, जिसके वजह से रेयर डेल्स वाज स्टिल इज वन ऑफ द वीकेस्ट पार्ट्स इन माय फिजिक. बट नाउ मैं ये कर रहा हूँ हमेशा शोल्डर्स के एंड पे या फिर लेग जब करता हूँ, लेग्स के एंड में मैं ये वाला एक्सरसाइज करता हूँ, क्योंकि वीकेस्ट पॉइंट है ना, तो वी नीड टू इम्प्रूव ऑन दैट एंड दिस मशीन इज रियली हेल्पिंग मी डेवलप माई रेयर डेल्स. इंटेंसिटी हाई, रेप्स टिल फेलियर. क्या काउंट करते रहूँ ना, I don't usually count my reps until I reach failure. तब पता चल जाएगा कि हाँ, exercise is going good, my body is feeling the muscles getting worked. तो usually जब मैं rep काउंट करता हूँ कि 1 2 3 4 12th रेप में छोड़ दूंगा, ऐसा कैसे होता है भाई? हाउ विल यू नो कि 12th रेप में यहाँ पहुंच जाओगे? हाँ, फिर मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बोला है कि 8 to 12 रेप रेंज में, वो ऐसा नहीं कि आप 8 to 12 रेंज तक अगर आप पहुंच गए और देन ऑल्सो यू आर एबल टू पुश योरसेल्फ टिल 20th रेप, क्योंकि वेट ज्यादा कम हो गया. सो क्या कर सकते हैं हम, वेट को उतना लो सो दैट आप जब अपने 8 to 12th रेप तक आप पहुंचो, आप ऑलरेडी अपने फेलियर तक आप ऑलरेडी पहुंच जाओ. So what I'm trying to say is, उतना वेट्स लो कि आप 8 to 12th रेप तक आप फेलियर टच कर लो.
अभी हम करेंगे आर्म एंड अभी ऑलमोस्ट एनर्जी भी बहुत है कि हम आर्म्स अच्छे से ट्रेन कर पाएंगे। एंड बाइसेप का पंप, बहुत लोग कमेंट करते कि भाई मैं बाइसेप एक्सरसाइज तो करता हूँ पर कोई पंप आता नहीं है, या फिर बाइसेप सोर नहीं लगता नेक्स्ट डे, या फिर ऐसा लगता है कि बाइसेप फील नहीं हो रहा। आई हैव अ टेक्निक दैट आई वांट टू शेयर विथ यू गाइस। अभी बहुत लोग कमेंट करेंगे दिस इज नॉट साइंटिफिक, ये कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है ऐसा करना, ब्ला ब्ला ब्ला। सी, ये जो टेक्निक मैं शेयर करूंगा ये कोई साइंटिफिक नहीं है। जब मैं एक्सरसाइज जब मैं करता था मेरे पुराने जिम में, जब मैं बेसिक बिगिनर था, तो एक अंकल थे, ही वाज लाइक द ओल्ड स्कूल टाइप ऑफ गाय एंड ही हैड अ वेरी गुड फिजिक। So he shared that technique or the method of getting an insane pump. मैंने तब उतना साइंटिफिकली करेक्ट करने नहीं गया था अंकल को, क्योंकि ही वाज वेरी एडवांस एंड एज भी बहुत था उनका। एंड आई एम अबाउट टू शेयर इट विद यू गाइस, सो लेट्स सी व्हाट द एक्सरसाइज इज। बाइसेप कर्ल्स ही है बट इट्स काइंड ऑफ वेरी हाई इन रेप एंड हाफ रेप्स भी है बहुत पंप के लिए। दिस इज नॉट फॉर ग्रोथ बट फॉर द पंप, जो इनसेन पंप आता है जब आप फ्लेक्स करते हो कि ऐसा लगे कि आपका ये बाइसेप फट रहा है, वही रीजन है बाइसेप फटने के लिए वो टेक्निक यूज करते हैं। तो let's see what the technique is. So the technique is, since bicep बहुत छोटा मसल है तो ज्यादा ओवर ट्रेन नहीं करना चाहिए, बट अभी तो ये मेरा फर्स्ट सेट है, बाइसेप से स्टार्ट करेंगे। So what the technique is first you take light weight, ज्यादा हैवी नहीं, ज्यादा लाइट भी नहीं, ज्यादा हैवी भी नहीं, मीडियम वेट ले सकते हो आप, the weight with which you are comfortable in doing high reps. So please don't comment कि ये scientific नहीं है वगैरह वगैरह, I'm just sharing a old school technique या whatever the technique is. So first what we'll do is we'll do 10 reps full range of motion के साथ। 8, 9, 10 डन। फिर हम लोग इधर आएंगे, फिर हाफ रेप्स करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो 10 फुल रेप्स, 10 हाफ रेप्स। फिर हम लोग करेंगे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. To end it, we'll do 10 reps again, full range of motion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. So as you guys can see, with just 10 kg dumbbell, very lightweight, आपका bicep can get pumped really quick. So आप ट्राई कर सकते हो, कमेंट में बताना कि कैसा रिस्पॉन्स है। As you can see, bicep is pumped really well. ग्रोथ का तो पता नहीं, बट इस टेक्निक से आपका पंप विल बी रियली डेंजरसली गुड। या प्लस कल का इतना ज़्यादा कैलोरीज तो पंप होगा ही अच्छे से आज मेरा। हाँ With proper lighting and pump, any natural can look unnatty. Due to which बहुत लोग कमेंट भी करते हैं कि मैं नेचुरल नहीं हूँ, बट जो लोग मुझे पहले से देखते आ रहे हैं तो यू गाइज विल नो कि आई एम नेचुरल। हमेशा से मैंने नेचुरल लिफ्टिंग को ही प्रमोट किया है। वंस यू मास्टर लाइटिंग, एंगल्स एंड पंप, यू विल अंडरस्टैंड द गेम ऑफ सोशल मीडिया। तो मैं पहले से भी बोलते आ रहा हूँ कि व्हाट यू गाइस सी इज नाउ माय बेस्ट शेप। लाइक मैं जब डाइटिंग करता हूँ, व्हेन माय बॉडी फैट परसेंटेज इज लो एंड अच्छा पंप होता है एंड अच्छा लाइटिंग होता है एंड विद प्रॉपर एंगल्स आई टेक माई पिक्स एंड वीडियोज। सो यू गाइज माइट थिंक कि मैं नेचुरल नहीं हूँ, बट इन जनरल आई एम नॉट दैट ह्यूज। पहले से आ रहा हूँ, मैं इतना ह्यूज नहीं हूँ, ईयर ऑन शेडेड भी नहीं रहता।
Oh, nice. So I wanted to share a funny incident with you guys. तो मैं एक दिन वर्कआउट कर रहा था जिम में, तो एक बिगिनर आया. He was I guess 1 year 2 years older than me. वो आके मुझे बोलता है कि भाई कौन सा प्रोटीन लेते हो. फिर मैंने बोला वगैरह वगैरह ये ले. फिर उसने बोला मैंने तो जस्ट स्टार्ट किया एंड मैंने ये ऑर्डर किया था. एक प्रोटीन का नाम उसने बोला एंड उसने बोला कि ये जो फ्लेवर है मुझे बहुत पसंद नहीं है ये फ्लेवर. वो प्रोटीन का जो पर्टिकुलर फ्लेवर था he said कि he didn't like that flavor. तो उसी मोमेंट में I had a flashback. जब मैंने अर्निंग नया मैंने शुरू किया था सोशल मीडिया से, so I used to get like monthly 2 to 3,000 मिल जाता था सोशल मीडिया से. तब उतना स्पॉन्सर्स नहीं था मेरा एंड आई यूज्ड टू लाइक गेट फ्रॉम सेलिंग डाइट प्लान्स एंड थिंग्स. वेरी अफोर्डेबल प्राइस में मैं शेयर करता था डाइट प्लान. तो मैं वो अमाउंट को मैंने सेव करके मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम अपना रॉ वे जो मिलता, इट वाज आफ्टर लॉकडाउन. सो आई गेस रॉ वे आइसोलेट, इट वाज रॉ वे आइसोलेट 1 kg का था एंड इट वाज प्राइस्ड अराउंड 1800 रुपीज. आई बॉट दैट. ऑफलाइन स्टोर में जाके मैंने खरीदा था एंड अपने पैसों से खरीदा था. तो दैट हैड अ डिफरेंट फीलिंग. फ्लेवरलेस था वो, अनफ्लेवर्ड था एंड आई स्टिल रिमेंबर आई टुक दैट. इट वाज कंप्लीटली वाइट, द प्रोटीन वाज कंप्लीटली वाइट. तो मैंने पानी में मिला के आई हैड अ फर्स्ट सिप एंड ट्रस्ट मी द टेस्ट वाज रियली बैड. बट एट दैट टाइम मैंने कभी कंप्लेन नहीं किया कि इसका फ्लेवर खराब है, इसका फ्लेवर खराब है. जो आजकल के प्रेजेंट जिम गोअर्स हैं उन लोग के बहुत ज़्यादा नखरे हैं कि ये फ्लेवर अच्छा नहीं है, ये फ्लेवर वगैरह वगैरह. सो मैंने आई वाज स्टार्टिंग आउट, आई वाज रियली पैशनेट अबाउट, आई एम स्टिल पैशनेट, बट दैट वो पहला वाला मोटिवेशन, आई डिड नॉट रियली केयर अबाउट एनी फ्लेवर, आई डिड नॉट रियली केयर अबाउट एनी थिंग. कम पैसों में जितना हो सके आप ले सकते हो, तब वो माइंडसेट था. लेकिन आजकल के जनरेशन, न्यू बिगिनर, न्यू जिम गोअर्स एंड एवरीथिंग, दे हैव सो मेनी कंप्लेंट्स, ये चाहिए वो चाहिए. इट्स लाइक अगर आपको सच में एक अच्छा फिजिक बनाना हो, यू डोंट रियली नीड टू स्पेंड इन अननेसेसरी थिंग्स. ये जस्ट अ पर्सनल ओपिनियन मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि अगर आपको सचमुच अचीव करना है तो यू विल अचीव इट एनी हाउ. सो अभी करेंगे ट्राइसेप्स. ट्राइसेप्स को कभी स्किप नहीं करता मैं एंड ट्राइसेप्स से ही यू विल गेट द ह्यूज आर्म्स. सबको पता है, बेसिक है ये. ऑलवेज स्टिक टू द बेसिक्स गाइस. मैं हमेशा एवरी वीडियो में बोलता हूँ बेसिक्स पे स्टिक करोगे तभी रिजल्ट्स आएंगे. एवरी वीक आप चेंज करोगे, उटपटांग वर्कआउट करोगे, आपके सोशल मीडिया में देख के कुछ ये करो वो करो. स्टिक टू द बेसिक्स, परफॉर्म द सेम एक्सरसाइज, डू प्रोग्रेसिव ओवरलोड, तभी आएंगे रिजल्ट्स. So let's see how we are looking right now. क्योंकि आज तो सिर्फ शोल्डर एंड आर्म्स किया है मैंने, सो चेस्ट बैक में ज़्यादा पंप नहीं रहेगा. सिंस उतना ज़्यादा पुश नहीं किया है आज, इंटेंसिटी वाज लो. लेट्स सी हाउ वी आर लुकिंग.
I feel a lot fuller today. Not that shredded वाला look, but थोड़ा thick feel कर रहा हूँ आज. Because of the excess carbs and my glycogen stores are completely filled up. उसके वजह से completely carved up. थोड़ा सा water retention भी हुआ है abs में. I can feel it. But not that big of a deal. I feel good and hope you guys enjoyed the video. काफी chill video था. Comment down below if you guys enjoyed it and let me know what do you guys want to see next. मिलते हैं next video में. Bye bye. Take care.